they. So the oxidation state of 3D series limits are due to 2 electrons from 4s and unpaired यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लगेगा आपको फ्रॉम 3D। किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s and then remaining is due to unpaired electrons from 3D। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? Highest oxidation state shown by any transition element is equal to, सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, is equal to sum of number of electrons from 4s and number of unpaired electrons in 3D। 3D में के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमको अनपेयर्ड लगेंगे, पेयर्ड वाले नहीं चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी योर Mn 25, it can have 2 electrons in 4s, 20 हो गया, and then 5 electrons are there in d orbital। now out of these 5 how they are, these are the 2 and remaining 5 electrons 1 2 3 4 और 5। so these are the 5 unpaired electrons। so highest oxidation state कितना हो सकता है इसका? highest oxidation state of Mn would be equal to 2 plus 5 and that is plus 7। so this is the highest oxidation state। यदि हम जिंक के पास में चलते हैं, if you have that zinc then that is 30 4s2 3d10। यहाँ पे सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके लिए काम के हैं, बचे हुए जो 10 है वो पेयर्ड कंडीशन में है। तो यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो सिर्फ +2 रहेगा। हियर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू, दूसरा एग्जांपल 2 + 0, इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है आपका। 3d10 जब बोल देते हैं आप तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो इन दैट केस दैट विल बी इक्वल टू +2। तो जिंक के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दैट इज +2। बट मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द 4s ऑर्बिटल। सो इन दैट केस दैट कुड हैव द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एज +2। स्टिल देयर आर 2 एक्सेप्शंस, वहां पे और 2 एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको। एक तो क्रोमियम जहां 4s1 बोल रहे हैं आप, तो एक्सेप्शनली ड्यू टू exceptional electronic configuration that chromium will have the +1 also. Similar is the case of copper. Copper can have also the +1 oxidation state in some cases because it has a 4s1 configuration। 4s1 जहां पे आता है वो chromium है, वहां पे +1 oxidation state मिलेगा। These are the 2 exceptions, that is +1 in case of chromium and +1 in case of copper। But along with that this oxidation state increases up to manganese। मैंगनीज तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता ही जाएगा +7 तक आएगा। बट ऑनवर्ड दैट द इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा। इन दैट केस ऑक्सीडेशन स्टेट गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो इन दिस वे वन एलिमेंट कैन हैव द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
एंड इन दैट केस दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपका यदि हो गया हो तो मैं इसको मिटा दूं। ओके, वन नोटिफिकेशन इज देयर। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ सकता है? +7। किसके लिए है? सिर्फ मैंगनीज के लिए, बाकी लोगों के लिए इससे कम रहेगा। देखते कैसे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक डाउन दिस। Common oxidation state of 3D series is +2. That is due to electron from 4s। ये कॉमन हो गया। 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो निकल ही जाएंगे, एंड इन दैट केस दैट कुड हैव द +2 चार्ज, एंड इन दैट केस दैट कुड बी +2। इन केस ऑफ chromium 4s1 3d5 एंड कॉपर में क्या लिखते हैं आप? 4s1 3d10 shows exceptional +1 oxidation state. In case of chromium that is 4s1 3d5 and copper जो है 4s1 3d10 that shows exceptional +1 oxidation state. तो ये तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां लिखा है आपने, एंड दैट एक्सेप्शन इज ड्यू टू हंट्स रूल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया 3d5, तो दैट विल हैव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एंड इन दैट केस that could happen, that is 4s1 3d5, and in that case it will show the +1 oxidation state exceptionally। बाकी किसी के पास ये +1 नहीं मिलेगा आपको। ओके, नीचे का मिटाऊं मैं, the highest oxidation state of any transition element। okay। जिंक जो है 4s2 3d10, ये जिंक है आपका, इसमें से एक भी नहीं आएगा ये। यहाँ जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सिर्फ +2 रहेगा, D10 को आप हाथ नहीं लगा सकते। Variation in oxidation state for 3D series is shown below। अभी हमको नीचे जाना है, इसके लिए पूरी सीरीज है, यहाँ तो वो बैठेगा नहीं वैसे। मतलब राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते तो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस पॉइंट्स। देखिए आपका स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट,
nickel, copper and zinc. These are the 10 elements that are belonging to 3D series. ये जो स्कैंडियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है 4s2 3d1. In that case it could have +2 and +3. जो 4s1 है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप, तो +2 आ जाएगा. और एक इलेक्ट्रॉन 3d थोड़ा अंदर जाके इलेक्ट्रॉन बाहर खींच के निकालेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इन दैट केस इट कुड हैव द 2 ऑक्सीडेशन स्टेट. एक तो +2 हो सकता है या +3. टिटेनियम में जाएंगे आप तो +2 +3 एंड +4 will be the oxidation state. Okay, then vanadium में चलते हैं आप तो 3d3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन d में है और 2 s में, तो टोटल 5 हो गया. मींस इट कुड शो +2 +3 +4 एंड +5. यहाँ पे ये जो है ये एक्सेप्शनली +1 शो करने वाला है. Along with that it could have +2 +3 +4 +5 and +6. 3d5 मतलब पांचों अनपेयर्ड है, ठीक है, और एक 4s1. तो इन दिस वे इट कुड हैव द 6. इट कैन लूज द 6 इलेक्ट्रॉन एंड इन दैट केस इट कुड हैव द अप टू +6. बढ़ता ही गया. नेक्स्ट मैंगनीज, इट शोज +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7. यहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बढ़ता जाएगा. लेटर ऑन दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग. अभी ये Fe जो है, Fe में आपका +2 तो सबके लिए कॉमन बोल दिया मैंने. ये कॉपर आ गया फिर से, यहाँ पे इसका +1 रहेगा, एक्सेप्शनल है +1 इसलिए ब्रैकेट में लिखा. जिंक का मैंने बताया कि दैट शुड हैव ओनली +2. अब Fe के लिए चल के देखते क्या होता है. ये आपका ऊपर का यदि हो गया तो मिटा दूं मैं. Shall I wipe this one? Yes sir. Okay. Fe जो लिखते हैं हम तो वो ऐसे है 26. You can have 4s2 3d6. तो इन ऑल यदि आपका +2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा. +2 में आप कैसे लिखेंगे 4s0 3d6. अब मैं +3 में जा रहा हूं तो मेरा ये हो जाएगा 0, ठीक है. ये हो जाएगा d6 में से एक कम कर दिया मैंने 5, ठीक है, मतलब इसके अंदर +3 आ गया. So I will write +3 और मैं इसको +4 करूंगा यहाँ पे, that could becomes 4. अब ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा. ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे. अब कितने बचे हैं 1 2 3, ये d6 लिख रहा हूं, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया. तो ये कितना है 2 और ये कितने 4 अनपेड, मतलब ये 6 तक जाएगा. 4 ये अनपेड +2 टोटल 6. तो अब आपको जाना चाहिए +4 +5 एंड +6. देखिए अब कम हो गया, यहाँ +7 तक आ गए थे, यहाँ पे +6 हो गया. नेक्स्ट आपका कोबाल्ट है. कोबाल्ट 27 बोलते हैं आप ऐसे, तो दिस इज 3d7. तो इन दैट केस अनपेड कितने बचे 3, ये 3 और ये 2, टोटल 5. मतलब ये +5 के आगे नहीं जाएगा, मतलब +2 +3 +4 एंड +5. ठीक है, यहाँ 7 था, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 तक आ गया. निकेल में चलते हैं. निकेल 28. सर एक एक कम होता जाएगा. यस, अभी 8 हो गया आपका, तो ये भी कम हो जाएगा इसमें से. अब आपके पास कितने बचे 2 ये और 2 अनपेड ये वाले, टोटल 4 है, मतलब ये +4 तक जा सकता हार्डली. +3 +4. चलते कॉपर में. कॉपर में आपको एक्सेप्शनली मैंने एक +1 दिया है. सपोज ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, सपोज ऐसा है. एक तो पहला आपने ये बताया, इसकी वजह से आपने +1 दे दिया. 4s1 3d10 की वजह से आपका +1 आ गया. अब यदि मैं ऐसा लिखूं तो ये हो गए आपके 2 और ये 5 6 7 8 9.
अब बोलो क्या होगा? विल इट बी +3? नो, कॉपर जो है एक्सेप्शनली शोज ओनली 2। ये यहाँ पे 2 लिखा मैंने, ये 9 और 2 11 हो गया, 11 और 18 29 हो गया, 29 हो गया एटॉमिक नंबर। ये सब सही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन तो आप case if it becomes 3D9 then that should be plus। और जिंक का तो कुछ बोलना ही नहीं आपको, इसके लिए कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आपका 3D10 हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो अभी आप ये टेबल निकालना चाहेंगे? यस सर, तो आप निकाल दिया। तो ये है आपका 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D6। देखिए 4 नहीं आया यहाँ पे। देन 3D7, 3D8, यहां से अनपेड लेने आपको। देन 3D, ओके, यहाँ पे फिर से एक 5 रिपीट होगा, 6, 7, 8। यहाँ पे 9 नहीं आएगा, डायरेक्ट 3D10 लिखना है, 3D10 लिखना है आपको। इन सब के अलावा आपका क्रोमियम में आप यहाँ पे 4s1 है और ये कॉपर में 4s1 है ना। बाकी तो सारे 4s2 है आपके। ये हो गया, यहाँ पे फिर से s2 हो जाएगा, ये s2 है, ये 4s2 है, ये भी 4s2 है, लास्ट में आपका 4s2। सो दीज आर दी आउटर मोस्ट शेल वाली कॉन्फ़िगरेशंस लिख रहा हूँ। 4 नंबर की शेल में से सिर्फ S लिया है, 3 नंबर वाली शेल से आपका D है, D में आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इधर में बढ़ता गया और इधर कम कम होते गया। यहां तक बढ़ता गया +7 तक और इधर कम हो गया। सो अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिख दिया आपने, ये कॉन्फ़िगरेशन है उनके और ये एलिमेंट्स है और ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये एक्चुअली में क्या है? +7 बोल रहे हैं आप। देखिए मैं एक कंपाउंड लिखता हूं Mn2O7, Mn2O7 एक कंपाउंड लिखा मैंने, दूसरा लिखा MnO4, तीसरा लिखा MnO2। मैंगनीज के 1 2 3 4 कंपाउंड लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा देखते हैं। यहाँ सब में मैंगनीज का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है ये देखेंगे। देखिए मेरे पास में एक FeCl2 भी है और FeCl3 भी है ना। मेरे पास में CuO भी है, Cu2O भी है, ये 2 पेयर है ना। एक कंपाउंड और लिखता हूँ यहाँ पे TiCl3 और एक लिखता हूँ TiCl4। इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे हम तो अलग अलग आएंगी। यहाँ पे जो आयरन है ये +2 में रहेगा, यहाँ पे जो आयरन है वो +3। ये फेरिक क्लोराइड है, ये फेरस क्लोराइड है आपका। एक में +2 आ रहा है, एक में +3 आ रहा है। TiCl3 में चलते हैं तो दिस टिटेनियम विल हैव द +3, जबकि यहाँ पे जो टिटेनियम है वो +4 में है। अब जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। सो आर यू गेटिंग दिस? ये बाकी 1 2 3 4 कंपाउंड है सर। हाँ सर पूरे पीरियोडिक टेबल में कॉपर और क्रोमियम का ही ये क्या? नहीं नहीं, इसके नीचे जो एलिमेंट्स है, कॉपर के नीचे जो एलिमेंट्स होंगे उनमें भी एक्सेप्शन मिलेगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड।
कॉपर है, कॉपर के नीचे सिल्वर है, गोल्ड है, वो 4D सीरीज है, वो 5D सीरीज है, उनमें +1। क्रोमियम के नीचे जाओगे एक्सेप्शनल, बिकॉज उनका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही कुछ होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा, सिर्फ 5s1 एंड वाली सीरीज करोगे तो 5D सीरीज होगा। तो उसके इवेंट्स में इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। तो भी हमारा है MnO, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, इसका X, ऑक्सीजन -2, तो इन दैट केस X इज इक्वल टू +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। एक आधा कंपाउंड लिया मैंने KMnO4, इसमें इसका +1 है, इसका पता नहीं है, इसका 8 हो गया, टोटल कितना हो गया X -7, टोटल 0, सो X इक्वल टू, तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ गया, ये +7, ठीक है। देन Fe कर दिया मैंने, Fe2O4 कर दिया सपोज, या फिर Fe3O4 कर दिया। अब कितना होगा Fe3O4 में Fe 3x -8 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या होगा 8/3, 8/3, 2 point something, मतलब you can take 3, so +3 का as good as है, but these compounds do not have extra stability, वो उतने स्टेबल नहीं होते, इसके साथ में कुछ और कंबाइन करेंगे तो होता है, ठीक है। मैग्नीज का +7 कहाँ आ रहा है आपका KMnO4 में, इसका कितना आता है +7, लास्ट ईयर किए थे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, अब मैग्नेट कर दिया मैंने K2MnO4, अब कितना होगा K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट कर दिया, ये परमैंगनेट है KMnO4, ये मैग्नेट है, इसमें क्या होगा ये +2, ये +x, ये -8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 वैसे पोटेशियम क्रोमेट है आपका K2 डाइक्रोमेट लिया मैंने, ये वाला 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, राइट। सो हो गया x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आ गया आपका +6, क्रोमियम क्रोमियम क्रोमियम, ये आ गया +6। अब इसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगी। अब CrO3 और Cr2O3 दो लिया मैंने, यहां कितना आएगा क्रोमियम का +6, यहां कितना आएगा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग आ सकती है, और ये कहां पॉसिबल है, सिर्फ इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमको देखने को मिल सकता, ठीक है। ये मिटा दूं सब, यस सर। ओके। Now once we have the transition state, देखिए अभी मेरे पास में है स्कैंडियम 21 4s2 3d1, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी मैं इसका कंपाउंड बनाता हूं Sc, जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। स्कैंडियम +3 में गया तो क्या रह गया आपके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट, डी में का 1 कट, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर, जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा दैट बिकम्स, ये वाला जो है कलरलेस हो गया। इसका जो भी कंपाउंड बनेगा जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है वो कलरलेस होगा, बिकॉज दैट कलर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 3D, ठीक है। तो अब ये हो गया। देन वही मैं यदि Sc डाई पॉजिटिव कर दूं तो मेरे पास में क्या बचेगा 3d1, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है आपका +2, मतलब ये 2 निकाल दिया मैंने, ये निकाला ही नहीं है तो +2 आ गया। +2 यदि गया तो उसमें +1 में सॉरी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा +2 स्टेट में, एंड इन दैट केस दैट कंपाउंड विल बी कलर्ड। जो कलर है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। ये लिया आपने Ti +3, पहले तो मैं टिटेनियम बता दूं आपको, ऐसे है। यदि मैं +3 में जाऊं तो क्या बचेगा, ये तो गए 2, एक इसमें से गया, एक रह गया, तो ये कलर्ड होगा आपका, ये जो है ये कलर्ड होगा। लेकिन मैं यदि +4 में चला जाऊं तो ये और ये सब चले जाएंगे आपके 3d0, तो दैट बिकम्स कलरलेस। अब वो कलरलेस में आपका TiO2 हो सकता,
TiCl4 भी हो सकता है। इन दोनों में कितना है, +4 है। TiO2 और TiCl4 ये दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम इज +4 एंड इन दैट केस यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा एंड इन दैट केस दैट बिकम्स कलरलेस। ठीक है, तो कलर जो है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। ठीक है, तो चलते आगे, ये सब मिटा रहा हूं मैं। तो किसी चीज का कलर कैसे होता है, देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन है, किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट लिया आपने, ट्रांजिशन सीरीज का कोई तो भी एलिमेंट है, उसका अपना एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसके अंदर, अलोंग विद दैट उसके पास एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा या फिर नहीं होगा, दोनों चीजें, दोनों पॉसिबिलिटीज है, एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं तो नहीं रहेंगे। ठीक है, अब when light is incident on such a materials in which there are number of unpaired electrons in 3D, तो अब ये 3D में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, light is incident on that, then that light is in the form of energy. Such energy is absorbed by these electrons and they get excited, इधर से इधर जा सकते, उधर जा सकते। So due to excitation of electrons they are changing their energy level। अभी हम बोलते कि ये लोअर एनर्जी लेवल है हमारा, अब लाइट इंसिडेंट होने के बाद में they goes to higher एनर्जी लेवल। अब एनर्जी बढ़ गया, इनका लेवल बढ़ गया एनर्जी का, पहले लोअर एनर्जी में था अभी हायर एनर्जी में। अब ये ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहेंगे, ये वापस आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज डी एक्साइटेशन। इनको ऊपर वाली एनर्जी लेवल में पहुंचा है तो एक्साइटेशन, लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ गए तो डी एक्साइटेशन। जब डी एक्साइट होकर वो नीचे आएगा तो जो ज्यादा का एनर्जी इसके पास था, इसका एनर्जी सपोज 20 जूल है, तो इसका लेवल बढ़ा के हमने 40 कर दिया, अब ये वापस आ रहा है, तो ये जो ज्यादा का एनर्जी है दैट इज री इमिटेड, ये जो एनर्जी एब्सॉर्ब था वो री इमिट हो जाएगा, निकल जाएगा, एंड दैट एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। इससे रिलेटेड ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी होता है एंड दैट एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ। जब वेवलेंथ आ जाएगा तो आपके पास कलर भी आ जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ energy emitted by this electron during the excitation decide the color of that compound. If that wavelength corresponds to red color or pink color or green color, then we have that appearance of the colors. किसी चीज का कलर कैसे होता है, लाइट उसके ऊपर आएगा, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, वहां ज्यादा देर नहीं रहेंगे, वहां से फिर वापस नीचे आ जाएंगे। जब वो while returning to the ground state, the energy which is absorbed, जो एनर्जी एब्सॉर्ब किया था that is re-emitted, and depending on the wavelength of re-emitted radiation we have the color of that material। किसी भी मटेरियल का कलर इस प्रकार से होता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है हमारा कलर कब होगा, जब उसके पास d ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, such unpaired electrons get excited, goes to higher energy level, while returning to the ground state, that is de-excitation, that energy is re-emitted depending on wavelength of emitted radiation। जो रेडिएशन वहां से एब्सॉर्ब हुआ था वो री इमिट हो रहा है, उसका जो वेवलेंथ होगा दैट विल डिसाइड द कलर ऑफ दैट मटेरियल। यू गॉट द कलर, सो विल गो टू द कलर्स। देखिए कंपाउंड जब बोल रहे तो उसके अंदर वो एलिमेंट होगा, एलिमेंट है तो उसका अपना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में आप कंपेयर करेंगे तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दैट मटेरियल इज कलरलेस और यू कैन से इट इज अ व्हाइट कलर। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस इन देयर कंपाउंड्स। और इन द कंपाउंड, किसी कंपाउंड का कलर कहां से आता है, ये डी इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। color of
The color of transition elements and their compounds is due to presence of n-1d ऑर्बिटल जो है आपका 3d 4d 5d जो भी है वो n-1d ऑर्बिटल। When light energy is incident, सच मटेरियल, किसी मटेरियल पे लाइट एनर्जी जब इंसिडेंट होता है तो क्या होता है? पार्ट ऑफ इट इज absorbed by the electrons and they get excited. एक्साइटेशन होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा इन इलेक्ट्रॉन्स का। When light is incident on such a materials, part of that energy is absorbed by the electrons and they get excited. While returning to ground state आपका जो होता है वो लोअर एनर्जी स्टेट होता है। While returning to the ground state, एनर्जी इज री-इमिटेड, फिर से वो एनर्जी बाहर निकल जाएगी। डिपेंडिंग ऑन wavelength of radiation, emitted colors are appeared. जो कलर है वो वेवलेंथ के हिसाब से आएगा। ये अब TiCl4 जो है आपका वो कलरलेस होगा, TiO2 जो है वो आपका कलरलेस होगा, बिकॉज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर 3d ऑर्बिटल, है ना। अब इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 है, दोनों में नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल एंड हेंस दे आर कलरलेस। ZnCl2 की बात करते हैं, वो भी आपका कलरलेस होगा। ZnCl2 +2 में गया, 4s2 गया, 3d10 है, कोई फायदा नहीं, कलरलेस होगा ZnCl2, ZnSO4। They will be colorless. Colorless means white हो जाएंगे वो। इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है। जब +2 हो जाएगा तो
नो अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, 3d10 बचेगा, 3d10 में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का लिखा आपने, देखिए अभी MnO या फिर MnCl2 लिया आपने, दैट इज अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों में +2 है, दैट विल हैव द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड इन दैट केस दैट विल हैव द लाइट पिंक कलर। और आयरन जो है Fe+2 में +3 जो है येलो। ओके, Fe+3 जो है दैट हैज समवट Fe+3 दैट इज येलो कलर। रस्ट देखा है आपने? रस्ट, रस्ट मालूम है आपको? केमिकली रस्ट पता है? करोजन, उसका कलर कैसा होता है? यदि हाथ पे ऐसे बारीक उसको मल दिया आपने तो कैसे कलर होता है? येलोइश कलर रहेगा। सर थोड़ा ब्राउनिश भी रहता है। या Nickel+2 जो है दैट इज आई थिंक ग्रीन, या इट शुड बी ग्रीन। ये जो है ये हमारे डार्क कलर दिख रहे हैं हमको थोड़े थोड़े, ये दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना उससे कलर जो है इंटेंस होता है, काफी डार्क होता है। रेड वाला ढूंढते एक आधा। ओके, रेड नहीं है हमारे पास में, ग्रीन है, एक ब्लू है Cu+2 में 3d9 में। बाकी Cu+ जो है वो कलरलेस होगा। सो इन दिस वे कलर जो है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D। तो ये हो गया आपका कलर के मामले में। अब चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंडेंट है। ओके, दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज जो है नेक्स्ट इसमें करेंगे। ओके, यहाँ रुकते हैं। यस सर। ठीक है,
बाय सर। ठीक है, बाय। साक्षी, सिद्धेश, ओके, सेजल, ठीक है।